हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आपका एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि एसएससी स्टेनो को लेके एंड आपका सीजीएल को लेके ये बहुत जल्दी आपका होने वाला है। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये वाला जो मोस्ट रिपीटेड 100 का स्टार्ट किया था, इसके अंदर हमने 1 से 50 तक कर लिए थे और आज से 51 से हम 75 तक चलेंगे। ठीक है, आज और बाकी आपका 50 वर्ड रह गया ना, तो उसको हम 2 क्लासेस के अंदर खत्म करेंगे। आज 25 और बाकी जो ट्यूसडे के अंदर हम 25 करके खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये आपका ये जो वीडियो आपको रिकॉर्डिंग बेसिस पे मिल रहा है, तो आपको थोड़ा सा ये अच्छी तरीके से देख लेना है क्योंकि एग्जाम के टाइम है ना आपका, तो इसलिए मैं लाइव क्लासेस लेने की सोच नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट है लाइव क्लासेस। ठीक है, तो चलिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं पूरा देखिए, आपका बहुत फायदा होगा और इसका पीडीएफ में एक बार में दे दूंगा आपका टेलीग्राम चैनल जो कि हमारा है सीबी प्रभात कुमार करके एक टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन पे आपका लिंक दे दूंगा और बाकी चीज़ें जो भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन पे, या आप मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है सीबी प्रभात कुमार करके, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीबी प्रभात कुमार करके एक हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे जाके भी मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए और ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और एक और बातें हैं जो कि आपको रिवीजन करना है। ठीक है, रिवाइज डेली करना है, तो जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एग्जाम बहुत ही कम दिन बचा है हमारे लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला आपका फ्रेज क्या है? ए पर्सन हु बिहेव्स इन एन अनकन्वेंशनल मैनर। ठीक है, जो व्यक्ति होता है ना, उनका व्यवहार थोड़ा सा अनयूजुअल होता है, अव्यवहारिक होता है, हम कह सकते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, और उनका केवल व्यवहार अजीब नहीं होता है, उनका जो कि ड्रेसिंग सेंस भी मतलब अनयूजुअल होता है। ठीक है, उनका बिहेवियर। ठीक है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो हम पहले एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। रेटिसेंट क्या है आपका? वन हु टॉक्स लेस, जो बहुत कम बातचीत करता है, उनको हम बोलते हैं रेटिसेंट। आपको पता होना चाहिए। देन आपका ऑप्शन क्या है आपका? ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट कौन होते हैं? जो खुद के बारे में कहते रहते हैं। ठीक है, खुद की तारीफ करते हैं खुद, और उनके जो अचीवमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसी बात को लेके वो हमेशा कहते रहते हैं अपने बारे में। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको हम कहते हैं ईगोटिस्ट, जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, खुद के बारे में खुद कहते हैं। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड। समझ आ गया? देन आपका ये घमंडी किस्म के होते हैं, मैं यहाँ पे एरोगेंट भी लिख सकता हूँ, ये एरोगेंट टाइप के होते हैं, तो अहंकारी होते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एक्सेंट्रिक। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा देखिएगा इसका। एक्सेंट्रिक है। एक्सेंट्रिक क्या कौन होते हैं? जो अजीब व्यवहार के लोग होते हैं ना, उनको हम कहते हैं। ठीक है, देन आपको ऑप्शन सी क्या है? स्टिकलर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है। ठीक है, कमेंट पे कहना है आपको। समझ आ गया? तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा स्पीड चलेंगे, ये आपका एक टाइप का आपके रिवीजन क्लासेस हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा सा चलेंगे तेजी से। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? देखो, विवासियस एंड एंथुजियास्टिक। ठीक है, जो बहुत ही लोग होते हैं ना, जो विवासियस का मीनिंग क्या होता है? उत्साही किस्म के होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, जोश से भरपूर जो होते हैं, जोश से भरपूर। ठीक है, एंथुजियास्टिक का मीनिंग क्या? उत्साही किस्म के होते हैं, जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? उत्साही किस्म के होते हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति बहुत ही चीयरफुल, एनर्जेटिक एंड लाइवली होता है और उसकी पर्सनैलिटी से एंथुसियाज्म और खुशी दिखाई देती है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, इफरविसेंट। ठीक है, इफरविसेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जोश से भरपूर होते हैं, बहुत ही उत्साही किस्म के होते हैं, उनको हम कहते हैं इफरविसेंट। ये बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, समझ आ गया? देन ऑप्शन वाइज करेंगे। जो कि आपका इंट्रोवर्टेड आपको पता है, जो कि मतलब अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कि कोई दूसरों को मतलब अपनी जो फीलिंग्स होता है, ठीक है, उसको शेयर नहीं कर पाते हैं, वो आपका होते हैं इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी किस्म के होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है आपका?
ब्रेजन। ब्रेजन का मीनिंग क्या होता है? मतलब बेशर्म किस्म के, ठीक है ना, जो कि बहुत ही सेमलेस किस्म के होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेमलेस। जब मतलब कोई व्यक्ति गलत काम करने के बाद भी उसको मतलब एम्बेरेस्ड फील नहीं होता है ना, वैसे व्यक्ति को हम कहते हैं ब्रेजन। देन आपका राउडी। राउडी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं एक एक वर्ड आपके लिए छोड़ूंगा, आपको कमेंट पे बताना है, ठीक है। ये वाला आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है कि राउडी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 53, ए पोएम ऑफ लैमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड, ठीक है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके लिए दुख और श्रद्धांजलि व्यक्त करने वाली जो कविता होता है ना, जो हम रचना लिखी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एलिजी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, आपका होता है एलिजी, जिसको हम कहते हैं शोक गीत, ठीक है। जिसको कोई व्यक्ति के मरने के बाद जो हम गीत गाते हैं उसको हम कहते हैं एलिजी। ये आपका होता है शोक गीत होता है, ठीक है। समझ आ गया? देन आपका एपिटाफ क्या होता है? ये आपका एपिटाफ आप हमने बहुत बार कराया है और ये बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार, ये अगर एग्जाम 2025 के अंदर आप देखने को मिलेगा तो 2024 के अंदर भी देखने को मिला था और 2026 के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा और आगे चल के भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एपिटाफ होता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी कब्र या टॉम्बस्टोन पर उसकी याद में कुछ शब्द या वाक्य हम लिखते हैं, उसको हम कहते हैं एपिटाफ। समाधि लेख बोलते हैं उसको। क्या कहते हैं? समाधि लेख। समझ आ गया? देन आपका सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी का मीनिंग क्या होता है? मतलब अकेले में अपने मन की बातें जो बोलते हैं उसको हम कहते हैं सोलिलोक्वी। मतलब जब किसी प्ले या ड्रामा में कोई कैरेक्टर अकेला होता है और अपने मन में चल रहे जो थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होते हैं या प्लान्स को जोर से बोलता है ताकि ऑडियंस को उसके मन की बात पता चले, तो उसको हम कहते हैं सोलिलोक्वी, ठीक है। समझ आ गया? देन आपको ट्रेजेडी बताना है। ये सोलिलोक्वी वर्ड इतना ज़्यादा नहीं आता है तो आपको देख लेना है बस। आपको एलिजी एंड एपिटाफ ये दोनों वर्ड बहुत बार देखना है आपको। ये 2 इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, ठीक है। ये वाला आपको देख लेना है एक बार। आपको ट्रेजेडी बताना है कमेंट पे, ठीक है। आपको कमेंट पे बताना है, बट ये दो आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 54, ए पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के बारे में जो पढ़ाई करते हैं, जो पर्सन इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आपको पता होना चाहिए, जो कि बॉटनिस्ट है ना, ये आपका रिलेटेड है प्लांट से। जो प्लांट के बारे में अध्ययन करें उनको हम कहते हैं बॉटनिस्ट। देन आपका एनिमल के बारे में जो अध्ययन करें उनको हम कहते हैं आपका जोलॉजिस्ट। देन आपका पैथोलॉजिस्ट आपको कौन होते हैं? आपको पता होना चाहिए कि पैथोलॉजी आपका होता है नियरेस्ट, है कि नहीं? बताओ। पैथोलॉजिस्ट आपके नियरेस्ट होते हैं, जो कि मेनली आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं जो स्टडीज करते हैं डिजीज के बारे में बाय एग्जामाइनिंग टिश्यूज, सेल्स, ब्लड एंड अदर सैंपल्स टू हेल्प डायग्नोज डिजीज, ठीक है। जो रोग विज्ञानी होते हैं, जो हमारी जो ब्लड होते हैं, हमारे सेल्स होते हैं, हमारे टिश्यूज होते हैं और अदर सैंपल्स जैसे होता है हमारा यूरिन, ठीक है। देन आपका ये सारे चीज को आपका क्या करेंगे, वो टेस्ट करके बताएंगे कौन सा डिजीज आपको लगा है, ठीक है। वो आपका होते हैं पैथोलॉजिस्ट। समझ आ गया कि नहीं? देन आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा एंटोमोलॉजिस्ट। क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं जो इंसेक्ट्स के बारे में अध्ययन करें, उनको हम कहते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। वर्ड आपको याद रखना है एंटो से, ठीक है। एंटो से आप याद रख सकते हो एंट से याद रख सकते हो। एंट क्या होता है? कीट होता है ना, तो एंट भी एक आपका इंसेक्ट्स होता है। तो इंसेक्ट्स के बारे में हम जब भी स्टडीज करते हैं, जो स्टडी करता है उसको हम कहते हैं एंटोमोलॉजिस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55, टू क्लियर समवन ऑफ ब्लेम और सस्पिशन, ठीक है। किसी के जो ब्लेम है, सस्पिशन है, किसी का दोष है, उसको क्या कर देना? क्लियर कर देना, मतलब मुक्त कर देना, साफ कर देना। तो दोष मुक्त करना, ये आपका वन वर्ड का क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? देखिए पहली बात तो आपको इंडिक्ट पता होना चाहिए। इंडिक्ट क्या होता है?
किसी के ऊपर आप क्या कर रहे हो, दोष दे रहे हो किसी को, ठीक है, किसी को एक्यूज कर रहे हो, तो ये आपका किसी के ऊपर दोष लदना होता है आपका, ठीक है। आपका इंक्रिमिनेट क्या होता है, इंक्रिमिनेट आपको पता होना चाहिए, मतलब जो कि अपराध में फंसना होता है आपका इंक्रिमिनेट, ठीक है। जब कोई एविडेंस, स्टेटमेंट या एक्शन किसी व्यक्ति के किसी क्राइम से जोड़ता है ना, और उससे वो व्यक्ति गिल्टी दिखाई देने लगता है, उसको हम कहते हैं इंक्रिमिनेट, ठीक है। दोषी साबित करने वाला प्रमाण देना होता है। तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मीनिंग होता है किसी का जो दोष होता है उसको मुक्त कर देना, दोषी साब्यस्त नहीं करना है, उसको मुक्त कर देना होता है एक्सोनरेट, ठीक है। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे, लाइवली चेयरफुल आउटगोइंग पर्सन। जो व्यक्ति होते हैं ना आउटगोइंग होते हैं, आउटगोइंग का मतलब क्या होता है, उनके जो फीलिंग्स वगैरह शेयर कर पाते हैं इजीली किसी भी व्यक्ति के साथ। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो कि बहुत ही चेयरफुल नेचर के होते हैं, बहुत ही लाइवली नेचर के होते हैं, बहुत ही जीवंत होते हैं। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहली बात का आपको ओरेटर। ओरेटर के कौन होते हैं आपका, ओरेटर ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जो बहुत ही स्किल्ड होते हैं, जो कि पब्लिक स्पीकर होते हैं, जो स्किल्ड होते हैं, मतलब स्पीच वगैरह अच्छी तरीके से दे पाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वन हु गिव्स एन इम्प्रेसिव पब्लिक स्पीच, उनको हम कहते हैं आपका ओरेटर। देन आपका एक इंट्रोवर्ट कौन होते हैं, जो अपने फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, उनको हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। देन आपका एम्बीवर्ट। एम्बी वर्ड आपको मैं रूट वर्ड जब भी पढ़ाऊंगा मैं बोल दूंगा कि एम्बी का मीनिंग होता है बोथ, ठीक है। एम्बी होता है, क्या होता है, बोथ होता है, जो बोथ आपका एक्सट्रोवर्ट क्वालिटीज भी दिखाता है, इंट्रोवर्ट क्वालिटीज भी दिखाता है। जैसे कि मैं खुद क्या हूँ, एम्बीवर्ट हूँ। जब भी मैं दोस्त के साथ रहता हूँ मतलब पूरा एक्सट्रोवर्ट होता हूँ, मतलब अपनी फीलिंग्स वगैरह मैं शेयर कर पाता हूँ इजीली मेरी फ्रेंड्स के साथ। बट इंट्रोवर्ट कब 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 होता हूँ, जब भी मैं कोई हमारे रिलेटिव के घर जाता हूँ तब तक मैं क्या होता हूँ, इंट्रोवर्ट होता हूँ, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं आउटगोइंग होते हैं, आउटगोइंग पर्सन होते हैं, लाइक अपने फीलिंग्स वगैरह शेयर कर पाते हैं इजीली किसी दूसरों के साथ, और बहुत ही चीयरफुल नेचर के होते हैं। तो राइट आंसर आपका एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 57, ए फॉल्स आइडिया और बिलीफ, ठीक है। इससे जो हमारा धारणा होता है ना, जो गलत होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। मतलब जब कोई बात हमको सुनने में सही या लॉजिकल लगे, लेकिन उसको ध्यान में सोचने पर पता चले कि उसके अंदर कुछ गलत है, उसके अंदर गलत लॉजिक है, उसको हम कहते हैं फैलेसी, ठीक है। ये आपका होता है गलत धारणा। क्या होता है, गलत धारणा। समझ आ गया। रेटिसेंस आपको पता है, जो कि कम बातचीत करते हैं, और ये दोनों आपको नहीं देखना, ये फर्जी वाला है, आपको ये ज्यादातर नहीं पूछता है, तो हम ये नहीं करेंगे कभी भी। मैंने एग्जाम एसएससी एग्जाम के अंदर ये देखने को नहीं मिला है, तो आप इसको मत करिएगा, ठीक है। ये वाला आपको फैलेसी याद रखना है, जो कि हमारा एक गलत धारणा होता है। मतलब जब भी हम उसको सुनते हैं या देखते हैं, उसको हमको लॉजिकली सही लगे, बट एक्चुअली वो गलत होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट। हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है कि वोट देने के लिए, ठीक है। जो वोट का अधिकार है उसको हम क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। क्या होता है आपका राइट आंसर, आपका वोटिंग हो जाएगा ना, ऑप्शन सी। ये बहुत ही इजी है। चलते हैं, और ज्यादा इसके अंदर नहीं टिकेंगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे, वन हु इज एस्केपिंग फ्रॉम द लॉ, ठीक है। कानून से बचकर भागने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये आपका होता है ऑप्शन सी, फ्यूजिटिव, ठीक है। जो कि विजय माल्या कानून को बचकर भाग निकले थे इंग्लैंड के तरफ, ठीक है। समझ आ गया। जो कानून से बचकर भागने वाला व्यक्ति होता है उनको हम कहते हैं फ्यूजिटिव। कॉन्विक्ट कौन होते हैं, जो दोषी होते हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्विक्ट, क्रिमिनल होते हैं, ठीक है। देन सस्पेक्ट भी, जो दोषी होते हैं, वो भी आपका क्रिमिनल किस्म के हो जाएंगे। आपको क्रिमिनल तो पता है,
ठीक है, ये बाकी तीनों ऑप्शन सेम ही मीनिंग प्रदान करेगा। तो राइट आंसर आपका फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव जो होते हैं ना कानून से बचने के लिए वो भाग जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं फ्यूजिटिव। नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया गया है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका सीजीएल के अंदर पूछा गया था। द मर्डर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ए पर्टिकुलर नेशन और एथनिक ग्रुप, ठीक है ना, जब किसी विशेष नेशनल, एथनिक, रेशियल या रिलीजियस ग्रुप को सिर्फ उसकी पहचान के कारण जानबूझकर और अव्यवस्थित तरीके से उनको नष्ट करने के लिए प्रयास किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये आपका होता है जेनोसाइड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, आपका जो पैलेस्टीनियन को जो कि मारा जा रहा है ऐसे करके, वो आपका होता है जेनोसाइड। बहुत सारे लोग मर रहे हैं यहाँ पे, जो कि आपका एक बहुत ही बड़ी चीजें हैं, जो कि गलत चीजें हैं ये, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। जो कि इजराइल भी बहुत ज्यादा जेनोसाइड कर रहा था, जो कि आपको पता होना चाहिए। मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन ए, ये थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, यहाँ पे लिख देता हूँ जेरोंटोसाइड, ठीक है। जेरोंटोसाइड को क्या होता है, जेरोंटोसाइड होता है ना जो ओल्ड पीपल को का जो मर्डर होता है, ओल्ड पीपल का मर्डर होता है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, जेरोंटोसाइड, ठीक है ना, समझ आ गया। देन आपका मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड क्या होता है, मतलब हस्बैंड की किलिंग। अभी जो कि आपका सिया गुप्ता ने जैसे कि आपका मार दिया था ठीक है, ये आपका है मैरिटिसाइड, अपनी हस्बैंड की किलिंग जो होता है ना, ठीक है, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग दैट इज नेसेसरी और क्रूशियल। जो बहुत ही क्या होता है, बहुत ही हमारे लिए आवश्यक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे लिए क्रूशियल होता है, ठीक है, जिसका आवश्यक हमको बहुत ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बताओ। पहली बात तो आपको ट्राइवियल पता होना चाहिए। ट्राइवियल जो कि बहुत ही मतलब मामूली किस्म के होता है, मामूली, ठीक है, जो बहुत ही अननेसेसरी चीजें होता है, ठीक है, अननेसेसरी हम कह सकते हैं। समझ आ गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इनडिस्पेंसेबल। इनडिस्पेंसेबल का मीनिंग क्या होता है, जो एसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरत है हमें, ठीक है, बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही क्रूशियल है, जिसके बिना काम ना चले, उसको हम कहते हैं इनडिस्पेंसेबल, ठीक, ठीक है। देन आपका पेडेंटिक कौन होते हैं, पेडेंटिक आपको पता होना चाहिए, ये भी आपका पूछ रहता है। क्या है हमारा पेडेंटिक, ठीक है। पेडेंटिक क्या होता है, मतलब जब कोई व्यक्ति छोटी छोटी गलतियों या डिटेल्स को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना, और बात बात में रूल्स, ग्रामर और करेक्टनेस को बताने लगते हैं, तो उससे हम कहते हैं पेडेंटिक। जो छोटी छोटी चीज के अंदर मतलब गलतियां ढूंढने के लिए कोशिश करता है, रूल्स वगैरह ज्यादा मानता है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको हम कहते हैं पेडेंटिक, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पूछ लेता है कभी कभार, तो यहाँ पे मत छोड़िएगा इसको। तो ओवरली कंसर्न्ड विथ माइनर डिटेल्स एंड रूल्स, ठीक है ना। तो आपको कमेंट से बताना है कि ऑक्सिलरी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, कमेंट करना मुझे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टेन टू हैपन। जो निश्चित रूप से जो होने वाला घटना जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो होने ही होने वाला है, ऐसे जो होते हैं। हम तो अभी पढ़ के आए जो कि इंडिस्पेंसेबल पढ़ के आए, अभी जो अभी पढ़ के आए ना, अभी जो मतलब बहुत ही आवश्यक होता है। आपका सर्टेन टू हैपन जो मतलब घटना घटेगा, उसको हम टाल नहीं सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, इनएविटेबल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इनएविटेबल। आपको पता होना चाहिए, ये आपका मेनली बहुत बच्चे जाने होंगे इसको पहले से ही। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका इनएविटेबल, ठीक है, समझ आ गया। और बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा नहीं पूछता है, तो चलिए
चलते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 नंबर, दैट व्हिच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको हम संतुष्ट करना नामुमकिन है, संतुष्ट नहीं कर सकते। ऐसे जो होते हैं, मतलब मान लीजिए, मतलब जब किसी व्यक्ति की इच्छा, डिजायर इतनी ज्यादा हो कि उसे कितना भी मिल जाए उसको संतुष्टि नहीं मिलता है, ठीक है, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनसैटिएबल। तो सेटिस्फाई वर्ड से आप याद रखिएगा, ठीक है, सेटिस्फाई आप नहीं करा सकते हो, नॉट सेटिस्फाई, ठीक है ना। यहाँ पे सैटिएबल है तो सैटिएबल से सेटिस्फाई याद रखना है, इन से आपको ऐसे तरीके से याद रखना है कि नेगेटिव सेंस में लेना है, ठीक है। इनसैटिस्फाई, सॉरी नॉट सेटिस्फाई, जो सेटिस्फाई नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, उनको हम बोलते हैं इनसैटिएबल, ठीक है। देन आपका ऑप्शन ए देखना है, स्टबर्न। स्टबर्न कौन होते हैं, जो जिद्दी किस्म के, ऑब्ड्यूरेट होते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी किस्म के, ठीक है, जो हमेशा जिद्दी करेंगे, उनको किसी चीज नहीं मिलेगा तो जिद्दी में मतलब अड़े रहते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं स्टबर्न कहते हैं, ठीक है। और दो ऑप्शन ये पूछता नहीं है, इसको नहीं देखना है आपको। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 64, इम्पॉसिबल टू चेंज और रिवर्स, ठीक है, जिसे बदला या वापस पहले जैसे नहीं किया जा सकता, जिसे हम चेंज ना कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। जो आपका बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, जिसको हम चेंज ही ना कर पाए, ऐसे जो चीजें होता है अपरिवर्तनीय हम कहते हैं, तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इररिवोकेबल, ठीक है। जब कोई चेंज या एक्शन हो जाने के बाद उसे वापस पहले वाली स्थिति में लाना पॉसिबल नहीं होता है, उसे हम कहते हैं इररिवोकेबल, ठीक है। देन आपका इंटीमिडेट वर्ड आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर तो आपको पता है, एंड आपका कोर्स में यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। पहली बात है आपका इंटीमिडेट, ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा कभी कभार, बट आपको न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इंटीमिडेट समझ आ रहा है कि नहीं। तो इंटीमिडेट क्या होता है, मतलब किसी चीज को लेकर आप भयभीत हो रहे हो ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंटीमिडेट, भयभीत होना, भयभीत होना, ठीक है, समझ आ गया। और आपका कोएट्स, कोएट्स क्या होता है पता होना चाहिए, कोएट्स पूछ लेता है कभी कभार एग्जाम के अंदर, हम पूरा डिटेल समझेंगे कोएट्स क्या होता है। कोएट्स होता है मतलब किसी को जबरदस्ती करवाना, ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करने के लिए मजबूर कर रहा है ना, और इसके लिए धमकी, दबाव या डर का इस्तेमाल करता है, उसको हम कहते हैं कोएट्स। किसी को डराना धमकाना, ये आपका होता है कोएट्स, ठीक है। यहाँ पे लिख सकता हूँ जबरदस्ती करवाना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, ये आपका आज का हम लास्ट क्वेश्चन करें, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपका साउंड भी मतलब बैकग्राउंड के अंदर आपको सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम थोड़ा सा 15 तक करेंगे और बाकी के क्वेश्चन आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, जो घोड़े सवार करते हैं ना, घोड़े को चलाने का काम करते हैं, जो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा पूछ लेता है ये, आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जॉकी कहते हैं उनको, जो प्रोफेशनली हॉर्स राइडर्स होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, जॉकी कहते हैं, ठीक है। स्टॉन्ट मैन आपको पता है, जो फिल्म वगैरह पे स्टॉन्ट करते हैं। बैट्समैन क्या है पता है क्या, जो क्रिकेट के अंदर बैटिंग करते हैं ना, बैट्समैन कहते हैं उनको, आपको पता होगा। देन आपका साउथ पो, साउथ पो क्या है आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है, ठीक है, आपको कमेंट पे बताना है। तो चलिए आज के लिए इतने ही करेंगे और ज़्यादा नहीं करेंगे, 15 तक तो हमने कर लिए, और बाकी के जो हमारा रह रहा है, अब हमारा 35 हम 2 दिन के अंदर ये अपलोड कर देंगे यूट्यूब के अंदर। ये आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप एक बार अगर एग्जाम देने जा रहे हो थोड़ा सा एक बार इसको देख के जाइएगा जरूर, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू सभी को।